ओके, रेफरेंस दो। प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1, मॉड्यूल चैप्टर 8, मॉड्यूल प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है क्योंकि मॉडल तो सबके पास रहेंगे। तो अभी मैं क्वेश्चन रीड कर रहा हूँ, सोल्यूशन तुम्हारे नोट्स में अभी अपन लिखना शुरू करेंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन देखो ढंग से, थोड़ा सा अलग है, एग्जाम वाइज थोड़ा इंपॉर्टेंट लगा, इसलिए मैं अभी यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ। Wonder Limited has a capacity of 1,20,000 units per annum of its optimum capacity. The production costs are as under. तो कंपनी जिसकी प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है, 1,20,000 यूनिट्स, तो उसने पर यूनिट कॉस्टिंग तुमको दी है। मटेरियल कितना, 90, लेबर 60, ओवरहेड्स फिक्स 30 lakhs per annum, वेरिएबल 100 पर यूनिट। सेमी वेरिएबल कॉस्ट इज 20 lakhs। ढंग से पढ़ो और मुझे समझाओ कि ये क्या है। पर एनम 20 लाख रुपए पर एनम अप टू 50% कैपेसिटी एंड एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ 4 लाख फॉर एवरी 25% इंक्रीज इन कैपेसिटी और पार्ट देयर ऑफ। इसको कोई समझो इस लाइन का मतलब। $60,000, हाँ 25%। अगर सपोज मैंने 70,000 यूनिट्स बनाए तो 70,000 यूनिट्स बनाए तो मुझे कॉस्ट कितना लगेगा, सेमी वेरिएबल कॉस्ट। क्यों 25% बोला ना, तो 30। हाँ वेरी गुड। और पार्ट देयर ऑफ, ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है। और पार्ट देयर ऑफ का मतलब होता है स्टेप लेटर कॉस्ट के जैसा, थोड़ा सा भी गया तो भी ये 4 लाख ऐड होने ही वाले हैं। तो ये मतलब क्या हो गया कि 25% तक, सपोज 50% तक कॉस्ट कितनी है, 20 लाख। 50% तक कॉस्ट 20 लाख। 50% के ऊपर एक भी परसेंट गया, एक भी परसेंट गया तो कॉस्ट कितनी ऐड हो जाएगी, 4 लाख। कब तक 4 लाख ये वैलिड है, 25% तक। मतलब टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी, 75%। फिर 75% के ऊपर एक भी परसेंट गया तो फिर और 4,28,00,000 लगेगी। ये समझ में आया। ओके, द प्रोडक्शन इज मेड टू ऑर्डर एंड नॉट फॉर स्टॉक्स। जितना प्रोडक्शन है उतने के लिए ही अपन मैन्युफैक्चर करेंगे, ज्यादा नहीं। द प्रोडक्शन प्रोग्राम फॉर द फैक्ट्री एज इंडिकेटेड बिलो। द मैनेजमेंट डिजायर टू प्रॉफिट ऑफ 20 lakhs फॉर द ईयर, डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच द यूनिट शुड बी कोटेड। तो पहले 3 महीने के लिए कितनी कैपेसिटी यूज करने का डिसाइड करे उन्होंने, 50%, एंड रिमेनिंग 9 months 80%। इग्नोर एडमिनिस्ट्रेशन, सेलिंग, डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड, बाकी सब इग्नोर करो। तुमको इसका कॉस्ट शीट टाइप्स में डेटा बना के देना है, ठीक है। क्वेश्चन समझ में आया तो हेडिंग लिखो, कॉस्ट शीट फॉर वंडर लिमिटेड। पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम, कौन से 3 कॉलम, पहले 3 मंथ, फिर 9 मंथ एंड फिर टोटल। पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम, 3 months 9 months टोटल। हाँ ओके, वंडर लिमिटेड कॉस्ट शीट, पर्टिकुलर्स एंड 3 कॉलम्स, 3 months 9 months टोटल। तो सबसे पहले कैपेसिटी, कैपेसिटी कैपेसिटी के नीचे लिखो इन परसेंटेज, इन यूनिट्स, इन परसेंटेज, इन यूनिट्स। तो कैपेसिटी 3 मंथ्स के लिए कितना यूज करने को बोला था क्वेश्चन ने, हाँ 50%। और इसके लिए कितना परसेंट, 80%। टोटल 130 मत लिखना। हाँ इन यूनिट्स बोलो फिर, 50% कितना आता 3 मंथ्स में, 60
1000 और 9 मंथ्स में 80%, 96,000। कैसे रे, इतने गलत कैसे हो सकता है कोई? 120 पर एनम है, अपन 3 मंथ्स कर रहे, तो पहले 120 का 3 मंथ्स, फिर उसका 50%। बाप रे बाप, 3/12 इंटू 50% कितना था? 15,000। इसको भी मैं नीचे तक लेके जा सकता था। हाँ, 80% का बोलो। 72 कैसे? 1,20,000 इंटू 9/12 इंटू 0.8, 80%। 72 तो टोटल 87,000। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल क्या बोला था क्वेश्चन में? डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 90 पर यूनिट। तो 3 मंथ्स में कितना लगेगा डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना लगेगा? 13,50,000 और इसका 64,80,000। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 78,30,000। 78,30,000। 78,30,000। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना बोला था? 60 पर यूनिट। तो कितना हो जाएगा? ये 9 लाख। 43,20,000। तो टोटल हो जाएगा तुम्हारा 52,20,000। एड ओवरहेड्स। एड ओवरहेड्स। ओवरहेड्स के अंदर फिक्स्ड, वेरिएबल एंड सेमी वेरिएबल। फिक्स ओवरहेड्स पढ़ो क्वेश्चन और बोलो, फिक्स ओवरहेड कितने? तो कितना लेंगे पहले कॉलम में? कैसे? 3 मंथ्स का है और दूसरा 9 मंथ्स, तो 30 लाख को किस रेशो में बांटेंगे? 3:9 में बांटेंगे। तो बांटो 30 लाख को। 7,50,000, 22,50,000। तो यह था 30 लाख। वेरिएबल ओवरहेड को कैसे बांटेंगे? यस, पर यूनिट बोला है। 100 पर यूनिट। बांटो 100 पर यूनिट। 15 लाख, 72 लाख, 87 लाख। सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोलो। ओके सॉरी, सेमी वेरिएबल।
3 मंथ्स का 5 लाख आ रहा है, 5 लाख, 9 मंथ्स का 21 लाख। ओके चेक करो, पहले 3 महीने की कैपेसिटी कितनी है, 50%। 50% कैपेसिटी को कॉस्ट कितना लगेगा सेमी वेरिएबल, 20 लाख पर एनम। तो अपने को कितना चाहिए, 3 मंथ्स। तो अपन क्या करेंगे, 20 लैक्स, 20 लैक्स इंटू 3/12, 5 लाख, करेक्ट। 9 मंथ्स के लिए बोलो, 19 लाख, 21 लाख, बाकी 23 लैक्स, 23, 28 लाख, 23 लाख। देखो 50% के लिए कितना था, 50। तो सबसे पहले देखो 9 मंथ्स का कैपेसिटी कितना है, 80%। तो 80% के लिए 50% के ऊपर जाना पड़ेगा, पहले 25% ऐड कर देता हूं तो कितना होता है, 4 लाख। तो कितना हो जाएगा, 24। पर किधर कौन से परसेंट तक पहुंचूंगा मैं, 75। पर मुझे कितना चाहिए, 80%। 80% के लिए और कितना ऐड करना पड़ेगा, 4 लाख, सॉरी 5 लाख, सॉरी 4 लाख ऐड करना पड़ेगा। तो टोटल कितने हो जाएंगे मेरे खर्चे, 28 लैक्स हो जाएंगे। 28 लाख कैसे आया, 20 + 4 + 4, इतना। फिर कितने महीने का चाहिए, 9/12, करो कितना था, 28 लैक्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू 9, 21 लाख। 23 कैसे लाए, ओ 20 लाख का 9/12 क्यों करे। हाँ तो और फिर 8 लाख का क्या करे, आईसा, अरे बाप रे बाप, नहीं नहीं नहीं। 21 लाख। तो टोटल आया 26 लाख। तो टोटल कॉस्ट कैसे मिलेगा, मटेरियल प्लस लेबर प्लस ओवरहेड, मैं बता दूंगा। तो ये आएगा तुम्हारा 50 लाख, 2 crores 23 lakh 50,000, 2 crores 73 lakh 50,000। प्रॉफिट कितना ऐड करने को बोला था क्वेश्चन ने, 20 लाख रुपए, ठीक है। डिजायर्ड प्रॉफिट इज 20 लाख, कौन से इसमें कितना पता नहीं, तो अपन भी टेंशन नहीं लेंगे, डायरेक्ट टोटल कॉलम में 20 लाख रुपए ऐड कर देंगे। तो सेलिंग प्राइसेस कितने आएंगे, टोटल कॉस्ट प्लस ये प्रॉफिट। टू करोड़ 93 लाख 50,000 आया क्या, और क्वेश्चन ने क्या पूछा था,
डिटरमाइन द एवरेज सेलिंग प्राइस एट विच द यूनिट शुड बी कोटेड। तो ये तो टोटल सेल्स का है, तुमको चाहिए सेलिंग प्राइस, कैसे मिलेगा? तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू, क्या है फॉर्मूला? कॉस्ट प्लस प्रॉफिट है भाई। सेल्स डिवाइडेड बाय टोटल यूनिट्स। सेल्स कितना हुआ टोटल? 2,93,50,000। टोटल यूनिट्स कितने? 87,000। तो सेलिंग प्राइस 3 लाख, 337, 337 आया। ओके, ओके, क्विक रिवीजन ऑफ जॉब बैच कॉस्टिंग। हाँ, तो यूनिट बैच एंड जॉब कॉस्टिंग, तो ये अपन ने तीनों टॉपिक एक साथ मर्ज करके सॉल्व किए। तो बेसिकली बैच कॉस्टिंग अपन ने सबसे पहले शुरू किया था कि ट्रीटमेंट ऑफ योर स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव्स। तो स्पॉइलेज एंड डिफेक्टिव कौन सी रीजन से होता है और उसका क्या ट्रीटमेंट देना है, जर्नल एंट्री भी पास की थी, याद आ रहा? हाँ, तो जो भी नॉर्मल लॉस अपन ने पकड़ा था वो फैक्ट्री ओवरहेड्स में जाएगा और जो अबनॉर्मल है वो कॉस्टिंग पेंडल में जाएगा। स्पॉइलेज की वजह से जो चीजें भी जो भी मुझे रिकवरी आई वो प्रोपोर्शनेटली उसके अंदर ट्रांसफर होगी, नॉर्मल लॉस में नॉर्मल, अबनॉर्मल लॉस में वो उतना प्रोपोर्शनेट कम हो जाएगा। फिर आफ्टर दैट वी हैव स्टार्टेड विद द बैच कॉस्टिंग। तो बैच कॉस्टिंग के अंदर क्या देखे? तो बैच कॉस्टिंग के अंदर अपन ने देखा कि ईओक्यू के जैसा ईबीक्यू मिलेगा। ईबीक्यू इज इकोनॉमिक बैच क्वांटिटी। व्हाट इज द फॉर्मूला? 2as by c under the root. So A will represent annual demand, S will represent setup cost, and C will represent carrying cost. That is your CCPU PM. इससे आने वाला आंसर क्या बताएगा? क्या है वो? कि एक बैच में कितनी यूनिट्स बनाने चाहिए। एग्जांपल के तौर पे अपन ने बोला था कि बिस्किट फैक्ट्री में सपोज 10 लाख बिस्किट का ऑर्डर है, तो 10 लाख बिस्किट एट अ टाइम बनाएगा क्या वो? नहीं, एक एक लाख करके 10 बार बनाएगा। तो क्यों एक एक लाख करके? तो सर कॉस्टिंग कम पड़ जाएगी, एक एक लाख करने के लिए मशीनरी बड़ी खरीदनी नहीं पड़ेगी। तो भाई उससे अच्छा फिर एक एक बिस्किट बना। तो उतना टाइम नहीं है अपने पास। तो बेसिकली कि बैच साइज बड़ी भी नहीं रख सकते, छोटी भी नहीं रख सकते, इट शुड बी ऑप्टिमम। इस ऑप्टिमम बैच साइज पे सेटअप कॉस्ट एंड कैरिंग कॉस्ट मिनिमम है। तो जैसा अपन मटेरियल चैप्टर में कर रहे थे, सेम यहाँ पे बैच कॉस्टिंग में भी तुमको कंपैरिजन करना पड़ेगा ईबीक्यू वर्सेस अदर क्वांटिटीज। तो जैसा वहां पे करे थे, टोटल सेटअप कॉस्ट, टोटल कैरिंग कॉस्ट, इन केस परचेज कॉस्ट, तीनों को ऐड करो, कंपेयर करो, जो भी सस्ता है वो ले लो। कंजम्पशन पर डे निकाल के जो भी बैच है वो बैच का कंजम्पशन, कंजम्पशन पर डे कैसे मिलेगा? तो एनुअल डिमांड डिवाइड बाय 365 करो, एक दिन का कंजम्पशन मिलेगा। जो बैच का आया डिवाइडेड बाय दैट कंजम्पशन करो, एक बैच कितने दिन तक चलेगी उसका भी कैलकुलेशन तुम निकाल सकते हो कि दो बैच के रन के अंदर कितने दिन का गैप रहेगा। तो एग्जाम वाइज बैच कॉस्टिंग के क्वेश्चंस आ सकते हैं। आफ्टर बैच कॉस्टिंग फिर अपन ने आए थे जॉब कॉस्टिंग। जॉब कॉस्टिंग इज नथिंग बट सिमिलर टू कॉस्ट शीट। सिर्फ कॉस्ट शीट के अंदर पूरा खर्चा होता है और जॉब शीट के अंदर उस पर्टिकुलर जॉब का खर्चा होगा। एक कंपनी के अंदर एट ए टाइम एक ही जॉब चलता है क्या? नहीं, मल्टीपल जॉब चल सकते हैं। तो जितने जॉब उतने कॉस्ट शीट्स, और जिस जॉब का कॉस्ट है उस जॉब शीट में तुमको उसकी कॉस्ट प्रोपोर्शनेटली एंटर करनी पड़ेगी। सेम एज ओवरहेड रिकवरी रेट्स, फैक्ट्री रेट्स कुछ ओआरआर बेसिस पे रिकवर किए जाएंगे, तो तुमको वो ओआरआर देखना है। ओआरआर जनरली आर बेसिस पे हो सकता है, वेजेस बेसिस पे हो सकता है, फैक्ट्री कॉस्ट पे हो सकता है। बहुत सारे क्वेश्चंस में तुमको डायरेक्टली दिया रहेगा कि ओआरआर क्या है, बहुत सारे क्वेश्चन में नहीं दिया रहेगा, वो तुमको ढूंढना पड़ेगा। तो ढूंढते समय ध्यान रखना कि ओआरआर जो तुमने ढूंढा है वो सभी जॉब्स के लिए सेम होना चाहिए। सर इस जॉब के लिए ये रेट है, उस जॉब के लिए वो रेट है, ऐसा नहीं होगा।
तीनों के लिए सेम रेट होना बहुत जरूरी है। तो जॉब शीट एंड कॉस्ट शीट मोर और लेस एग्जैक्टली सेम होंगे। यूनिट कॉस्टिंग इज नथिंग बट एक ही यूनिट एट अ टाइम चल रहा है, तो यूनिट कॉस्टिंग का तुमको कॉस्ट शीट ही बनाना पड़ेगा, अलग से कुछ नहीं। इसमें एक इलस्ट्रेशन नंबर 2 है, एक मिनट, मॉड्यूल के अंदर ये नहीं, हाँ, इलस्ट्रेशन नंबर 2 तुमको दिया गया है, यहाँ पे कुछ ऐसा डेटा दिया और तुमको बोलेंगे प्रिपेयर अ जॉब शीट, ये बोलना है। तो ये जो क्वेश्चन है इलस्ट्रेशन नंबर 2, तो तुम्हारे स्टार्टिंग के पेजेस पे जाओ, लिखो मॉड्यूल इलू 2, मॉड्यूल इलू 2, स्टार्टिंग के पेजेस पे, सिमिलर टू, सिमिलर टू ओवरहेड्स चैप्टर, ओवरहेड्स चैप्टर, कॉन्सेप्ट, कॉन्सेप्ट, ब्लैंकेट रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल रेट, ब्लैंकेट रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल रेट, ऐसा कुछ याद आ रहा क्या? ब्लैंकेट रेट मतलब सबको एक ही रेट, और डिपार्टमेंटल हर डिपार्टमेंट का रेट। ओके, तो ध्यान दो, इलू 2 में क्या हुआ है कि ओवरऑल रेट ले लिया, कितना ले लिया ओवरऑल रेट? 33.33 ले लिया। ये क्या हो गया, ये को इस ऐसे रेट को क्या बोलते हैं? ब्लैंकेट रेट। कुछ सोचा नहीं, डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड था, एक्चुअली उन्होंने क्या लेने चाहिए थे? 3 रेट लेने चाहिए थे। तो 3 रेट कैसे निकालेंगे? देखो, ओवरहेड्स डिपार्टमेंट एक्स, डिपार्टमेंट वाई, डिपार्टमेंट जेड के हैं, तो और ये वेजेस अवेलेबल है तीनों डिपार्टमेंट के, निकालो क्या आना चाहिए ओवरहेड रिकवरी रेट्स। तो एक्चुअली ओवरहेड रेट उन्होंने क्या लेना चाहिए था? 50%, 75%, 25%। ये लेने के बजाय उन्होंने क्या लिया? 33 1/3। तो 33 1/3 क्या हो गया? ब्लैंकेट रेट, और ये क्या हो गया? डिपार्टमेंटल। तो वो आपने अपने पढ़ा है, सिर्फ यहाँ पे तुमको इतना बड़ा क्वेश्चन दिख के लगा कि क्या है, कुछ भी नहीं है, सिर्फ सिंपली यहाँ पे एक उन्होंने ब्लैंकेट रेट लिया, उसके जगह ये 3 रेट लेना चाहिए था। इधर लिख देखो, यहाँ पे लिया 50%, 75%, 25%, बाकी सब सेम है, उतना ही है। इलू 2 तुमको देखते समय बड़ा लगेगा, बड़ा कुछ भी नहीं है, सिंपली ब्लैंकेट रेट वर्सेस डिपार्टमेंटल रेट की इतना ही चेंज है, ज्यादा कुछ नहीं है। तो जॉब बैच एंड यूनिट कॉस्टिंग में अलग से ऐसा कुछ नहीं है अदर देन ईबीक्यू, बाकी सब सेम है। कॉस्ट शीट, ओवरहेड्स एंड मटेरियल, इन तीनों चैप्टर का मिला के ये चैप्टर बनता है। तो एग्जामिनर्स फेवरेट क्यों बनता है? क्योंकि यहाँ पे मिक्स करने का चांस मिलता है। तो एग्जाम में इसका क्वेश्चन आया तो कुछ अलग आया ऐसा नहीं है, सिंपली तुम्हारे कॉस्ट शीट, मटेरियल एंड बाकी जो चैप्टर्स है, ओवरहेड चैप्टर, इन सबके कॉन्सेप्ट क्लियर होने चाहिए, ये तुमको इजी जाएगा, एज अ प्रैक्टिस तुमने लेना चाहिए। इट्स वन ऑफ द इजीएस्ट टॉपिक, ऐसा कुछ कॉम्प्लिकेटेड नया कॉन्सेप्ट ऐसा कुछ नहीं है। दैट्स इट अबाउट दिस चैप्टर।